देखो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बी एक रेखाखंड है। तो ए बी कहाँ पे है, ए बी ये वाली रेखाखंड का मतलब रेखा का एक छोटा सा भाग है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। आगे दिया है पी इसका मध्य बिंदु है। जो पी है इसका मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर ये 5 होता यहाँ से लेकर यहाँ तक, 5 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी टोटल कितना होता है, 5 होता है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, पहली चीज़ ये होगी। आगे दिया है डी और ई रेखाखंड। जो डी और ई है वो रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित है। इसके एक देखो कौन सी ओर स्थित है, ऊपर की ओर, या ऐसे कह सकते हैं कि बाईं ओर स्थित है, ठीक है। एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं, दो बिंदु, पहला बिंदु ई, दूसरा बिंदु डी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कोण बी ए डी, कोण बी और ए कहाँ पे है, ए डी, मतलब ये वाला जो कोण है इसकी इसमें बात हो रही है, ये वाला जो कोण है बी ए डी वो बराबर है कोण ए बी ई के, कोण ए बी ई, मतलब ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये मैंने आपको ग्रीन कलर में सेट करके दिखा दिए। और आगे दिया है कि कोण ई पी ए, कोण ई पी और ए, मतलब ये वाला जो कोण है जो आपको यहाँ पर डबल लाइन वाला दिख रहा होगा ना, तो ये वाले कोण की बात हो रही है, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो कोण है वो बराबर है किसके, डी पी बी के, तो डी पी बी मतलब ये वाले कोण के, ठीक है। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो आगे हमें क्या दिखाना है, देखो इसमें दिया है, देखिए आकृति 7.22 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमें ये दिखाना है कि जो त्रिभुज डी ए पी, त्रिभुज डी ए पी, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है इसको मैं दूसरे कलर में सेट करके दिखा देता हूँ। मतलब ये जो ग्रीन वाला त्रिभुज है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हाँ, ये वाला जो त्रिभुज है ये हमें सर्वांग सम प्रूव करके दिखाना है किसके, त्रिभुज ई बी पी, त्रिभुज ई बी और पी, मतलब ये वाले त्रिभुज के। इसको मैं कलर चेंज कर देते, देखो पीला कलर में यहाँ पे कर देता हूँ। तो इन दोनों त्रिभुज को आपस में हमें सर्वांग सम प्रूव करके दिखाना है। तो ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुज की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे यही चीज़ हम लिखेंगे कि त्रिभुज डी ए पी और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ई बी पी। इसमें अब देखो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमें ये दिया है कि कोण बी ए डी, जो कोण बी ए और डी है, मतलब ये वाला जो कोण है कोण बी ए डी, ये बराबर हमें दिया है कोण किसके, ए बी ई के, ए बी ई, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर दिए हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये भी, ये ग्रीन वाले त्रिभुज का कोण है और ये भी पीले वाले त्रिभुज का कोण है। तो ठीक है, पहली चीज़ तो हमें ये चीज़ यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, देखो दूसरी चीज़ हमें ये दिया है कि P इसका मध्य बिंदु है। P इसका मध्य बिंदु होने का मतलब ये है कि जो ए बी रेखाखंड है, अब देखो ए बी रेखाखंड में आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन वाले त्रिभुज में भुजा ये वाली आ रही है, कौन सी, ए पी भुजा आ रही है, जबकि ये पीले वाले त्रिभुज में भुजा बी पी आ रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो भुजा ए बी होगी वो बराबर होगी किसके, भुजा पी बी कहो या बी पी कहो, एक ही बात है। अब ये चीज़ हमें कहाँ से लिखी, ये चीज़ हमने लिखी चूँकि P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य का मतलब होता है बीच वाला बिंदु, ठीक है। तो ये इसका बीच वाला बिंदु है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही होगा। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल दी। अब देखो तीसरी चीज़ हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि जो कोण ई पी ए है ये बराबर है किसके, कोण डी पी बी। तो कोण ई पी ए देखो कहाँ पे है, कोण ई पी और ए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोण ई पी ए, ठीक है। अब ये बराबर है डी पी बी, कोण डी पी बी, तो इन दोनों के बराबर है। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला जो कोण है ये पूरे ग्रीन वाले त्रिभुज का कोण है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण अगर यहाँ पे होता तो हम कह सकते हैं कि ये जो हरे वाले त्रिभुज है इसका कोण होता, बट यहाँ पे तो अभी केवल इतना ही दिया है। तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ये वाला जो कोण है मतलब ई पी और डी, ये इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ई पी ए प्लस कोण कौन सा है ये,
EPD, कोण EPD, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा DPB, देखो कोण बराबर है किसके, कोण DPB है। अब इसको ऐसे ही बराबर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करी, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे या तो यहाँ पे घटा दो, अब वो राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण EPD, क्योंकि इससे मैं इसको कैंसिल करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा DPB, देखो कौन सा है, कोण DP और B, तो DPB मतलब केवल ये वाला कोण है ना। अब क्योंकि ये पीला वाला कोण का पूरा ये वाला कोण नहीं है, पीले वाले त्रिभुज का ये पूरा कोण नहीं है, केवल यहाँ तक है। अब केवल यहाँ तक है, तो अगर इस इतना लेते तो तब ये पीले वाले त्रिभुज का पूरा कोण हो जाता। तो इसमें भी हमने क्या ऐड किया, EPD। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, फ़ायदा अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं तो फ़ायदा देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं इन सबको मिटा देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई सब चीज़ें, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, क्योंकि ये वाला कोण आपस में बराबर थे, तो ये मान लीजिए 45 डिग्री का है, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। अब ये बीच वाला कोण मान लीजिए 20 डिग्री का है, तो अगर यहाँ पे दिया है ना कि EPA, देखो EP और A ये वाला कोण प्लस EPD ये वाला कोण, अगर ये दोनों कोण आपस में मिल जाएं तो टोटल किसके बराबर हो जाएंगे, टोटल देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये कोण हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोण AP और D के बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसके साथ में इसको ऐड करता हूँ तो कितना हो जाता है, 4 और 2 6, मतलब 65 डिग्री, और वैसे ही इसके साथ में ऐड करता हूँ तो ये भी 65 डिग्री हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ की है। तो इसका मतलब इसके बदले, इस पूरे के बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये कोण APD के बराबर है, तो यहाँ पे इसके बदले हो जाएगा APD के बराबर, ठीक है। अब ये वाला कोण आपको दिख रहा होगा कि कोण, ये वाला कोण तो हो गया ना, तो इसको यहाँ पे मिटा दो। अब यहाँ पे दिया है DPB, तो D कहाँ पे है, DP और B ये वाला कोण प्लस EPD मतलब ये वाला कोण, तो ये पूरा इतना कोण हो गया ना। तो ये वाला कोण किसके बराबर हम कैसे कर सकते हैं, EPB के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण EPB के होगा। अब देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला कोण, मतलब ये दो त्रिभुज हमने निकाले थे, इसमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, मतलब पहला कोण तो ये बराबर हो गया, दूसरा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, और तीसरी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखो त्रिभुज ये वाला है ना, एक त्रिभुज तो ये वाला है, तो हम कह सकते हैं कि कोण भुजा कोण यानी ASA से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ASA से, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कोण भुजा कोण से, जो कि आपको सर्वांग समता की कसौटी पता होगी कि इससे क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज था, पहला त्रिभुज ये वाला था, ये वाला जो हमने यहाँ पे माना था DAP, देखो कौन सा है DAP, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये वाला, तो ये दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज DAP सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज EBP के, ठीक है। तो ये हमें शो करके दिखाना था, तो ये हमने शो करके दिखा दिया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसमें ये दिया है, कि जो AD है वो बराबर होगा BE के। अब AD कहाँ पे है, अगर मैं इन सबको यहाँ से मिटा दूँ तो आपको दिख रहा होगा AB कहाँ पे है, AD, तो AD कहाँ पे है, AD ये वाला है, ये वाली भुजा है, और BE कौन सी भुजा है, BE ये वाली भुजा है। अब क्योंकि ये दोनों भुजाएं इस वाले त्रिभुज में भी आ रहे हैं जो हमने सर्वांग सम प्रूव करके दिखाया, और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहे हैं, तो क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी तो आपस में बराबर होंगी ना, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये AD बराबर होगा BE के। अब इसका रीज़न क्या लिख देना, यहाँ पर लिख देना CPCT, ठीक है, CPCT से। अब CPCT का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में आपको बताया था, तो बस इतना ही लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या अगर CPCT नहीं लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, चूँकि ये दोनों त्रिभुज, ये मतलब त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EPB के, और लास्ट में लिख देना इसीलिए AD बराबर होगा BE के, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है।
ठीक। अब इसके किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।